भाई आज के अखबार में फिर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल कर दिया सीएम साहब ने। मैं मजबूर हो गया आपको बताने के लिए। मैं सोच रहा था मैथमेटिक्स की वीडियो लाऊंगा आज की शाम, लेकिन इतनी अच्छी बात इस अखबार में यहाँ पर आ गई है यूपी बोर्ड के विद्यार्थी के लिए कि मैंने सोचा यार, पढ़ाई तो रोज होती है लेकिन सरकार योजनाएं रोज तो लाती नहीं है बच्चों के लिए। सरकार रोज रोज तो छात्रों के हित के लिए, छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए, छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए रोज रोज तो कोई स्कीम लाती नहीं है। वो स्कीम इस नाते सरकार ला रही है क्योंकि जान रही है कि ये जो टाइम है दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, ये 3 महीने छात्रों के लिए उनके असली संघर्ष का टाइम होता है। और उन्हीं के संघर्ष को और दुगना रफ्तार देने के लिए, उनकी मेहनत में और तेजी लाने के लिए, उनके अंदर और एनर्जी भरने के लिए, उत्साह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सरकार आप लोगों के लिए योजनाएं भी ला रही है। सरकार के पास कितना पैसा है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मैं और आप सरकार के खजाने का अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। आपको अगर सरकार चाहे तो हर एक स्टूडेंट को, यूपी के 55 लाख स्टूडेंट को भी लैपटॉप दे सकती है, लेकिन वो जानती है कि बेकार बेओहियाद निकम्मा छात्रों को कुछ धनराशि, कुछ प्रोत्साहन देने से कुछ नहीं होने वाला देश का। सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जो छात्र उसके लिए पात्र होंगे। तो ये लैपटॉप और मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की बात नहीं है यार, ये तो नौकरी की बात है, ये तो लाइफ टाइम एक्सेस वाली बात है। एक बार जॉब लगेगी तो लाइफ बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन की भी लाइफ बन सकती है। तो आज क्या है, इस अखबार ने आज मुझे मजबूर कर दिया, मैथ की वीडियो से दूर कर दिया। तो क्या है इसके अंदर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चैनल पे पहली बार जो लोग आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबाना जानते होंगे जरूर तो दबा देंगे, और नहीं जानते हैं तो लाइक वाइक कर दें, ठीक है। चलिए बताते हैं आज की बात। आज की बात समझो राज की बात है। और एक बात और है, बोर्ड परीक्षा देना है ना सबको, जिनको लगता है कि उनका मैथ अभी तैयार नहीं हो पाया है, या फर्स्ट मैथ में दिक्कत है, सेकंड मैथ में दिक्कत है, या किसी 1-2 चैप्टर में दिक्कत है, तो मुझे फ़ोन करो। अगर तुम 7वें चैप्टर में फंसते हो तो 7वें चैप्टर की वीडियो मुझसे ले लो, सिर्फ 7वें चैप्टर की वीडियो, सिर्फ 100 रुपये में। यानी एक चैप्टर कोई भी आप मुझसे पढ़ोगे 100 रुपये फीस है। इतना कम से कम ऑप्शन है आपके पास कि मतलब कम से कम फीस में ज़्यादा ऑप्शन है। किसी को लगता है यार 8वां चैप्टर मेरा बहुत वीक है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरी कोचिंग में छूट गया, मैं बीमार था, शादी में चला गया था, इस वजह से मेरा छूट गया, तो सिर्फ 100 रुपये पे करके 8वां पढ़ सकते हो, समझे। अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो उसके लिए बम्पर डिस्काउंट है, कर लेना ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वीडियो की तरफ नहीं बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चुनौतियों से निपटने में दक्ष होंगे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी। कैसी चुनौती भाई, रोजी रोटी की चुनौती, और उससे निपटने में यूपी बोर्ड के विद्यार्थी दक्ष होंगे। क्या है पूरा इसका मामला मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा इत्मीनान से समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि रास्ते में चलते हुए, चाय की दुकान पर खड़े होकर, अंडा खाते हुए, चाट खाते हुए अगर वीडियो देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसके अंदर गहराई वाली बात लिखी है समझिएगा। सर्दी जुकाम है, थोड़ा खांसेंगे के खारेंगे तो बुरा मत मानना। देखो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड भाई 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए विद्यार्थियों को उससे आगे ले जाने की तैयारी में है भाई। जो प्रॉब्लम आने वाली है उस प्रॉब्लम से निकल करके उसका सॉल्यूशन तक पहुंचाने की तैयारी में है। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में जल्द ही प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर 21वीं शताब्दी के कौशल का चिन्हीकरण कर उन पर आधारित गतिविधियों का निर्धारण किया जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से समझिए। अभी एक 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति को इस बार अप्लाई किया जा रहा है आपकी शिक्षा में। और जो छात्र इस शिक्षा नीति के तहत टेक्निकल हैंड, अब टेक्निकल हैंड का मतलब अभी समझाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। टेक्निकल हैंड की पढ़ाई करते हैं तो उनको उन्हीं के राज्य में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में जॉब करने का सुनहरा अवसर मिल जाएगा। अब टेक्निकल हैंड का मतलब हुआ कि आप कोडिंग की पढ़ाई करो, आप वर्डप्रेस की पढ़ाई पहले नहीं करोगे, आप सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सीखोगे, आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखोगे। मतलब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पढ़ता है ना, उसकी पढ़ाई, उसका सिलेबस आप पढ़ोगे, जिसमें आता है HTML, CSS, jQuery, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और PHP, लारावेल,
रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस और भी तमाम चीज़ें हैं, कोटलिन है, मोंगोडीबी है, तमाम लैंग्वेजेज हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। जावा है, जावा अलग होता है, जावा स्क्रिप्ट अलग होता है बेटा। C++ है। तो अगर इन सारी कोडिंग वाली लैंग्वेज को आप अपने यूपी बोर्ड के बाद जो इस मतलब नियम अप्लाई होने के बाद जो टेक्निकल डिग्री आ रही है उसको लेकर पढ़ते हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाला फरवरी महीने में, नेक्स्ट मंथ में बता रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ नहीं फरवरी में, अभी योगी जी अपने प्रदेश के मंत्रियों को विदेश दौरे पर भेजे थे। किस लिए भेजे थे? न्योता देने के लिए, इनवाइट करने के लिए, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया या बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए कि आप आओ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, हम आपको ज़मीन देंगे, जगह देंगे, सुरक्षा देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे और आप अपनी कंपनी यहाँ स्थापित करो और यहाँ स्थापित करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दो। भाई कंपनी होगी तो काम करने वाले लोग होंगे, काम करने वाले लोग, विदेश से कंपनी आ गई तो विदेश से लेबर नहीं लागी, विदेश से आदमी नहीं लागी, जहाँ कंपनी होगी वहीं के अगल बगल के लोगों को बुलाएगी ना, क्योंकि उसको तो खर्चे कम लगेंगे तब। तो योगी जी का ये मिशन उत्तर प्रदेश को डेवलप करने में कामयाब होगा ही साथ जो छात्र टेक्निकल हैंड से पढ़ाई किए रहेंगे तो प्रदेश सरकार के आग्रह निवेदन पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में शुरुआती लेवल पर जॉब करने का भी मौका मिलेगा। मतलब सोचो किसी को एप्पल में, डेल में, HCL में, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में अगर जॉब करना होता था तो वो बहुत बड़ी डिग्री लेता था, विदेश जाता था, इंटरव्यू फेस करता था। अब तुम विदेश की कंपनियां तुम्हारे घर में आ गई यूपी में, तो तुम आसानी से वहां पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे बोलो? तो ये सब सरकार का कार्यक्रम बैकग्राउंड में चल रहा है, लोगों को जमीन पर दिख नहीं रहा है। कहते हैं ना कि ये कल्पनाओं में चल रहा, तो कल्पनाओं में नहीं, ये कागज में स्टार्ट हो गया है, फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा था कि बाबू इंटर के बाद आप लोगों को बता रहा हूं, इंटर के बाद कोडिंग के क्षेत्र में घुस जाना थोड़ा सा टफ पड़ेगा शुरुआत के 2 महीने में, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि तुम जिस मोबाइल पे, जिस वेबसाइट पे अंगुली दिन भर मारते हो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा यार इसे तो मैं भी बना लेता हूँ, ये तो मेरे भी नॉलेज में है, ये ऐसे बनता है, ऐसे काम करता है, तो मजा आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको बताया है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चीज़ बताया है। किसी को बकवास लग सकता है कि मैथ की वीडियो नहीं लाते हैं, ऐसी वैसी वीडियो लाते हैं। अरे यार तुम्हारे भविष्य की चिंता करना, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए तुमको गाइड करना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उन्हीं कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं वीडियोस लाता रहता हूं और लाता रहूंगा, पढ़ाता रहता हूं, पढ़ाता रहूंगा।